नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक धार्मिक आध्यात्मिक कहानी है। कैसे बनी रावण की लंका और ये लंका रावण को मिली कैसे, ये कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवी पार्वती के मन में खो और कंदराव में रहते हुए उबन होने लगी। दो छोटे नन्हे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा देना चाहिए। शंकर जी को उनकी यह बात जम गई। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले मानचित्र तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया। महल आखिर शंकर पार्वती का था तो कोई मामूली तो होना नहीं था। और तैयार हुआ एक विशालकाय महल, जैसे कि एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पे स्वर्ग। निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची कुची कभी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़ के पूरी कर दी। इस महल का तीनों लोकों में जय जयकार होने लग गया। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं भी नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की अब सीमा नहीं थी। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी, इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी हो और उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का यह महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार के भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया और जिसकी कीर्ति दशों दिशाओं में स्वतः ही फैल रही थी, ऐसा रावण गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत में बने इस महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहर्ष स्वीकार किया और सभी समय पे सभी कल्याणकारी शुभ शकुनों और शुभंकर वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश में हवन के लिए उपस्थित हुआ। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम की अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कलुष तक भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पे अतिथियों को भोजन करा के प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण रावण से दक्षिणा मांगने के लिए कहा। आप मेरी ही नहीं, समस्त विश्व की माता हैं। माँ गौरा, आपसे मैं किस प्रकार से दक्षिणा मांग सकता हूँ। रावण विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गया था। नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही अनिर्वचनीय हो उठी है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लीजिए, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। पार्वती ने आग्रहपूर्वक कहा। आपको कष्ट नहीं देना चाहता मैं माता। मैं बिना मांगे ही आपसे बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़ के और क्या ही चाहिए मुझे। रावण ने भी विनम्रता के साथ कहा। यह तो आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा देना आवश्यक है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे वो मांग लीजिए, हम आपका पूरा मान रखेंगे। पार्वती ने पूरा अनुरोध किया। संकोच होता है देवी, रावण ने आंखें झुका के कहा। संकोच छोड़ के यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचे विप्रवर, पार्वती ने नीति को याद दिलाया। रावण थोड़ा देर रुकता है और फिर कहता है, यदि आप सचमुच मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो। उसके बाद फिर से वो चुप हो गया और फिर रुक के बोला, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने का सामर्थ्य रखते हैं तो आप ये सोने की नगरी मुझे दे दीजिए। पार्वती एक पल को भौचक रह गई, लेकिन पास में ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव के अनुरोध पे विश्वकर्मा ने ये नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही रावण की लंका सोने की लंका कहलाई और दैवी गुणों से नीचे गिरते हुए संसारिक लिप्सा में डूबता वो चला ही गया। पार्वती के मन में किसी महल की इच्छा का फिर से उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य अर्जित हुआ कि उन्हें उनकी संतानों को गुफा और कंदराओं में भी कष्ट नहीं होने लगा। तो आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।